गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आप और मैं बात करते हैं कि HDFC AMC जिसके कि कल रिज़ल्ट्स अवेटेड हैं, वो रिज़ल्ट्स किस तरीके के आ सकते हैं। मैं आपको अभी अपनी अप्रोच बता सकता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में, एंटायर सिस्टम के बारे में कि कैसा रिज़ल्ट आ सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो इस वीडियो में आपको मेरे से मिलने वाली है वो ये कि आपको इस स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए कि अभी आपको स्टॉक में सेलिंग करनी चाहिए। तो मैं आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा और मैं आपको बहुत सारे व्यू इस वीडियो में दूंगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर जब आज HDFC AMC का शेयर जब बंद हुआ तो ये 2505 रुपये 20 पैसे पे बंद हुआ और जो इसका हाई था वो था 2529 रुपये के करीब और जो इसने लो लगाया वो 2483.15 पैसे के करीब का लो लगाया है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अगर आप BSE की साइट पे जाएंगे और अगर आप वहाँ पर डालेंगे HDFC AMC मैनेजमेंट की आज की किस तरीके का कारोबार रहा, तो देखिए कारोबार में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज़ है कि आपको क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो हुई है आज जिसमें 3,08,623, राइट। और उसके बाद अगर आप डेरिवेटिव्स की क्वांटिटी देखेंगे ग्रॉस क्लाइंट लेवल, ये वाली अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो लोग यहाँ पर अपने डिलीवरेबल घर लेके गए, राइट। डिलीवरी यहाँ पर घर गई है तो यहाँ पर 1,87,699, राइट। यहाँ पर जो ऑलमोस्ट यहाँ पर शेयर्स की अमाउंट है, ये जो ट्रेड हुए हैं यहाँ पर आज ये घर में डिलीवरी गई है इनकी। अगर आप डिलीवरी का यहाँ पर परसेंटेज देखेंगे दैट इज़ 60% के करीब, तो विच इज़ एक्सट्रीमली हाई और बहुत अच्छी क्वांटिटी है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो आपको पहले बताएगी कि यहाँ पर वो क्या रुख लेना चाहती है यहाँ पर स्टॉक के साथ। तो चलिए अगर आपको मेरे को अपना व्यू समझाना है तो मैं आपको लेके चलूँगा चार्ट्स के ऊपर। देखिए मैं आपको चार्ट्स के ऊपर तो ले आया हूँ और जो मैंने आपके सामने अभी आपके ये चार्ट्स लगाए हैं, ये पहला जो चार्ट है ये है वीकली चार्ट और मैं यहाँ पर आपको पहले लेके जाना चाहूँगा यहाँ पर डेली चार्ट्स के ऊपर। तो देखिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो मेरे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं एनालिसिस डेली बेस पे इन 4 बैंक्स के करता हूँ। अगर आप इन 4 बैंक्स को फॉलो करते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड टेलीग्राम चैनल है, इसके लिए इन्फॉर्मेशन जाननी है तो मेरा यहाँ पर मोबाइल नंबर है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँगा। और अभी तक अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर अब तक मेरे तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ चार्ट्स के ऊपर शेयर करता हूँ। तो चार्ट्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर करने में पहले अगर आप मुझे खुद बताइए, ये जो स्टॉक है ये आपको एक रेंज में ऐसा घूमता हुआ नहीं दिख रहा? अगर आपको ये घूमता हुआ दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये वाली रेंज है ऊपर की तरफ, ये जो अमाउंट है ये यहाँ पर बनती है 2636 रुपये की। तो 2636 रुपये के अगर स्टॉक यहाँ से तेज़ी पकड़ेगा तो जो अगला लेवल स्टॉक उठाएगा वो स्टॉक उठाएगा यहाँ पर, वो ऑलमोस्ट 3000 के करीब का है, राइट। और अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर अभी तो स्टॉक का प्राइस 2500 है, तो आप तो यहाँ पर टारगेट दे रहे हो सीधा। मैं आपको बताता हूँ मैं आपको टारगेट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बोला था मैं आपको अपना व्यू देने वाला हूँ। देखिए HDFC AMC का जो बिज़नेस है वो है एसेट मैनेजमेंट का, राइट। आप और मैं अगर जो भी म्यूचुअल फंड में HDFC AMC के साथ पैसा लगाते हैं तो ये कंपनी जो है उन फंड्स में मैनेज करती है। आपको पता है बहुत सारे डिफरेंट फंड्स हैं जहाँ पर आपका पैसा लगता है, जिसमें कि आप किसी भी फंड में जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा सकते हैं, आप इनके लार्ज कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, हाइब्रिड फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। और आपको पता होगा कि जो आप पैसा इनको देते हैं वो फंड मैनेज करते हैं और एक फ़ंड मैनेजमेंट जो फ़ीस है वो उसमें से वो काटते हैं जो कि हर महीने इनको जाती है। तो जो इनका एक्चुअल इनकम है, देखिए इस बिज़नेस को रन करने के लिए अब पैसा तो चाहिए, तो इनके पास काम कहाँ से आता है? तो पहला काम आता है वो आता है इनको इनके बैंक से। तो देखिए जब लास्ट क्वार्टर का बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ, वो हुआ मार्च में, क्योंकि देखिए उस टाइम पर लोग जो अपने टैक्स सेविंग भी करते हैं, सब कुछ प्लान करते हैं, तो उसी टाइम पर ये प्रॉब्लम हुई और यहाँ पर आप ELSS में सेविंग भी नहीं कर पाए। पहली चीज़ तो ये थी। तो इसकी जो एक्सटेंशन हमें अभी यहाँ तक जुलाई तक मिली थी, तो मैं आपको बता दूं जब बैंक्स ओपन हुए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ, एक डेटा आया था मई के महीने में कि जहाँ पर ये बताया गया था कि बहुत सारे ऑलमोस्ट 5 लाख के करीब जो हैं वो नए डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं।
अब देखिए जब डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। वो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्टॉक्स में होती हैं। तो डीमैट के इन्वेस्टमेंट्स में म्यूचुअल फंड भी आता है, तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा। दूसरी चीज़, उसके बाद एक डेटा यहाँ पर आया था जहाँ पर ये बताया गया कि जो सिप का नंबर है वो मंथ ऑन मंथ ग्रो कर रहा है। रादर देखिए जब ऐसी फॉल आती है तो लोग पैसा निकाल लेते हैं, नहीं यहाँ पर नई सिप रजिस्टर हुई और पैसा आया म्यूचुअल फंड के पास। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को मार्क टू मार्क लॉसेस का नहीं पता होगा। M2M लॉसेस बोलते हैं, मार्क टू मार्क लॉसेस, राइट। उसके बाद आपको मैं चीज़ ये लॉसेस, तो ये बहुत सारी कंपनी को लॉसेज हुए थे मार्च में, जो इन्होंने कैरी फॉरवर्ड करके दिखाए। वो उसका मतलब क्या होता है, देखिए म्यूचुअल फंड को अपने फंड्स को हेज करना पड़ता है। ये हेजिंग का क्या मतलब होता है, ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस में अपने आप को हेज करते हैं। जब ये फ्यूचर्स में इसको हेज करते हैं तो अगर वो, क्योंकि देखिए आपने देखा था किस तरीके से फरवरी मार्च के महीने में एकदम से बहुत बड़ा फॉल आया, और जब वो फॉल आया तो वो ऑब्वियसली जो है वो उसको बुक नहीं किया, उन्होंने वहाँ पर आपको मार्क टू मार्क लॉस दिखा दिया। जब वो लॉस दिखाया आपको, तो वो मैं आपको बताता हूँ अप्रैल मई में जिस और जून में जिस तरीके से मार्केट ने रिकवरी दी, मुझे ऐसा लगता है, राइट, ये तो कल के रिजल्ट्स बताएंगे, पर मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर आपको एक बड़ी रिकवरी आती दिख सकती है, और यहाँ पर आपको जो स्टॉक है वो प्रॉफिट में जाता दिख सकता है तेज़ी से। वैसे भी कंपनी प्रॉफिट में है, बट आपको जो लास्ट क्वार्टर जो तो एक मार्च का निकला वो, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 2019 के, उसमें भी आपको बहुत बड़ा चेंज आता दिखेगा। मुझे लगता है कि बिज़नेस में तेज़ी आ सकती है। अब देखिए इतना सब कुछ मैंने आपको स्टॉक में बताया, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये पूरी वीडियो, ऐसी वीडियो अगर आपको यहाँ पे स्टॉक यूट्यूब पे मिल जाएगी तो आप मुझे चैलेंज करके यहाँ पे नीचे लिख के बता देना कि सर जितनी इन्फॉर्मेशन आपने हमसे शेयर करी ये वीडियो आपको मिल गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक में आपको अगर तेज़ी करनी है, देखिए मैं इसके यहाँ पर आपको बाय कॉल दे रहा हूँ, राइट, और मैं ये बाय कॉल सिर्फ कल के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको पोजिशनली बाय कॉल दे रहा हूँ स्टॉक में। बाकी तो ये स्टॉक में अगर आपको कहीं पर भी आप पोजीशन लेते हो तो आपको खुद को पता है कि आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होता है, ये आपको पता ही है, राइट। तो मैं आपको स्टॉप लॉस भी बताऊंगा। देखिए मुझे लगता है कि इसका जो स्टॉप लॉस है, जो इस स्टॉक ने बार बार टेस्ट किया है, आप ये देख रहे हैं लेवल्स कितनी बार टेस्ट हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है। तो यहाँ पर बायर्स ने हर बार स्टॉक को, जब भी इस यहाँ पर स्टॉक आया है तो इसको ऊपर पुश किया है, ऊपर पुश किया है, ऊपर पुश किया है। तो देखिए अगर यहाँ पर रिजल्ट्स भी अगर उसका साथ दे देंगे तो स्टॉक में आपको एक तेज़ी आती दिखेगी, और वो मोमेंटम आपके लिए, मैं आपको बता दूं, जो इस स्टॉक ने हाई देखा था आने वाले 5-6 महीने में आप वो भी देख पाएंगे। तो जो मैंने पहला टारगेट आपको दिया है वो 3000 का दिया है, वो जो यहाँ से 20% की तेज़ी का है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है आपको, स्टॉप लॉस लगाना है 2360 रुपये के ऊपर। करंट भाव से मैं आपको 140 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाने को बोल रहा हूँ, और आपको ऊपर की तरफ क्वांटिटी होल्ड करने को बोल रहा हूँ। आपको अगर ये भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, और आपको लगता है कि सर हम पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को और हम थोड़ा डीप भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं जो आपको स्टॉप लॉस और आप लगा सकते हैं, वो स्टॉप लॉस आपका जाएगा 2250 के करीब। तो दूसरा स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहें तो वो 2250। दैट मीन्स कि अब आपकी मर्जी है आपको पहला स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और आपको दूसरा स्टॉप। अगर आप पहला स्टॉप लॉस जो मैंने आपको बताया है अगर 2300 के करीब वाला वो नहीं लगाना है, तो आप उसके बाद 2250 के साथ भी इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं स्टॉक में, राइट। देखिए अगर मैं इसको चॉपी बोलूँगा इस चार्ट को, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, तो ये बिल्कुल चॉपी स्टॉक है। देखिए ये इसी रेंज में घूमता रह गया, राइट, इसी रेंज में घूमता रह गया आफ्टर मार्च। तो जो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक तेज़ी का रुख बनेगा और आपको यहाँ पर अब एक रेंज टूटती दिखेगी। वो रेंज किसी भी साइड की हो सकती है, तो या तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ टूटेगी, अदरवाइज़ अगर रिजल्ट्स नीचे के तो नीचे की टूटेगी। तो आपको स्टॉप लॉस ज़रूर अपने दिमाग में रखना है, बिना स्टॉप लॉस के नहीं रखना है यहाँ पर कुछ भी। अदरवाइज़ भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो का, मुझे नहीं पता आप कितना बड़ा पोर्टफोलियो रखते हैं, अगर आप जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपने पोर्टफोलियो का 4 से 5% भी स्टॉक को देंगे, क्योंकि देखिए आप अपने पोर्टफोलियो में कोई तो एक AMC रखें, या तो आप नैम इंडिया रखें, निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या आदित्य बिरला कंपनी, या आप HDFC। तो मुझे लगता है कि अगर इसको नंबर वाइज मुझे देना होगा तो मैं फर्स्ट इज़ HDFC, सेकेंड इज़ नैम इंडिया एंड थर्ड इज़ आपको आदित्य बिरला कैपिटल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये तीनों में से कोई भी एक AMC को अपने रख सकते हैं। तो पहले नंबर पे मैं आपको दे रहा हूँ कि आप इसको रख सकते हैं, तो 3 से 4% आप इसको अपना पैसा दे सकते हैं, ऐसा ये मुझे यहाँ पर लगता है। तो देखिए आई होप कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। कल की रिजल्ट्स के वेट करते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं,
और अगर आप पोजीशन लेना चाहें तो आप कल पोजीशन भी ले सकते हैं। और अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे इस पोजीशन के बाद तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने आपको राय दी वो आपको कैसी लगी। और अगर आप किसी और स्टॉक के ऊपर भी मुझसे राय लेना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं हो सकेगा तो उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा आने वाले कुछ वीक्स में। थैंक यू सो वेरी मच।